हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माईगव के इस क्विज में। दोस्तों, इस क्विज का नाम है पार्टिसिपेट इन सशक्त दिव्यांग क्विज। तो दोस्तों, इस क्विज को बिल्कुल हम लाइव अटेंड करेंगे। दोस्तों, इस क्विज में जो है केवल एक सेट का ही क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक सेट में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लेकिन प्रत्येक सेट में जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से क्विज को अटेंड करना है। बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और दोस्तों, YouTube द्वारा जो हमारा पिछला चैनल था जिसमें कि 2027 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, उसे YouTube द्वारा परमानेंटली डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो स्वराज एपिसोड्स अपलोड करता था, YouTube ने उन्हीं स्वराज एपिसोड्स के लिए मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और मेरे चैनल को बिल्कुल परमानेंटली डिलीट कर दिया है दोस्तों। तो अब हम इसी चैनल के माध्यम से एक दूसरे से मिलते रहेंगे, इसलिए आप अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, सभी पर अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे जो प्रीवियस चैनल में 2027 सब्सक्राइबर थे, हम उस रिकॉर्ड को भी प्राप्त करके आगे अपने चैनल को और ज़्यादा ग्रो कर सके। और मैं मिस्टर संदीप कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि अभी 5 मिनट में 6 से 7 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और सही में 5 मिनट के अंदर दोस्तों 7 सब्सक्राइबर, टोटल 7 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। ये केवल और केवल संदीप जी की मेहनत के कारण ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने इस चैनल को अपना चैनल समझा है। उनको मालूम है कि इस चैनल से उनको कितनी मदद मिलती है, उनको प्रत्येक प्रकार का वीडियो इस चैनल पर मिल जाता है। इस पुण्य और महान काम के लिए मैं संदीप जी को सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ग्रो करने के लिए बिल्कुल ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि मुझे भी अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो चलिए, वीडियो को अब बिल्कुल लाइव अटेंड करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित उस पहल का नाम बताइए जिसके अंतर्गत समावेशी कक्षाओं में सभी के लिए सामग्री को कैसे सुलभ बनाया जाए। इस विषय पर कार्यक्रमों की श्रृंखला का सीधा प्रसारण किया जाता है। तो यह है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पूरक पठन श्रृंखला जिसे सभी के लिए सुलभ पठन के लिए तैयार किया गया है। तो यह है बरखा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बरखा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पोर्टल खालिस्तान पोर्टल पर स्कूली पाठ्यक्रम आधारित भारतीय सांकेतिक भाषा में संसाधन सामग्री उपलब्ध है। तो ये है दीक्षा। दीक्षा पोर्टल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दीक्षा पोर्टल। चौथा क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में एनसीईआरटी में विकलांग बच्चों द्वारा सीखने में सहायक के लिए खालिस्तान विकसित करने के दिशा निर्देश जारी किए। तो ई कंटेंट, इसका ऑप्शन सही है, ई कंटेंट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, डेसी प्रारूप में पुस्तकें मुख्य रूप से किस अक्षमता वाले छात्रों के लिए उपयोगी होए। तो यह है दृष्टिबाधित, विजुअल इंपेयरमेंट, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिर छठवां क्वेश्चन है, भारतीय सांकेतिक भाषा आईएसएल का एक शब्दकोश खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है ISLRTC, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त निकाय का नाम बताइए जिसने अपने द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परीक्षा में छूट और मानक संचालन प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार की है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है मुझे मालूम नहीं है और मैं इसको टिक नहीं लगा रहा हूँ। यदि आप लोग जानते होंगे तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए। और आठवां क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर की एकीकृत स्कूली शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना क्या है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का भी समर्थन करती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, समग्र शिक्षा, बी समग्र शिक्षा। नौवां क्वेश्चन है, CIET एनसीईआरटी द्वारा विद्यालय स्तर पर विकलांग RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार छात्रों की डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए विकसित एंड्रॉइड ऐप का नाम क्या है। तो यह है प्रशस्त, इसका बी ऑप्शन सही है, प्रशस्त। फिर 10वां क्वेश्चन है, कॉमिक बुक के मुख्य किरदार का नाम बताइए जो एक सुगम्यता योद्धा है। तो इसका सही आंसर है प्रिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिया। तो दोस्तों, मैंने टोटल 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चंस का आंसर दिया है। 7वें क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने इसका आंसर टिक नहीं किया है। तो हमने 9 क्वेश्चंस का आंसर दिया, इसका मतलब हमारा स्कोर 90% होना चाहिए।
लेकिन मैंने जो आंसर सर्च किए उसके हिसाब से मैंने जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट दिए है। लेकिन दोस्तों 90% इसमें स्कोर नहीं आएगा, इसमें जो स्कोर आएगा वो 80% ही आएगा। पता नहीं वो एक कौन से आंसर को गलत मान रहा है, या हो सकता है मैंने जो सर्च किया है और वो आंसर मुझे बिल्कुल करेक्ट नहीं मिल पाया हो, लेकिन मैंने जो सर्च किया है तो मुझे तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर मिले हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ना कुछ सोर्सेस में गड़बड़ी हो, इसके कारण वो सही आंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें शायद 80% हमारा स्कोर होगा, 90% नहीं होगा, जो कि 90% होना था, बट 90% नहीं होगा, 80% होगा। तो चलो हम देखते हैं, अभी मैं बिल्कुल लाइव अटेंड आपको फिनिश क्विज करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो कितना होता है। और यहाँ पर देखिए सशक्त दिव्यांग क्विज का स्कोर केवल 80%, मैंने बताया ना 80% हुआ है, 90% नहीं हुआ। इसका मतलब वो एक ना एक कोई आंसर हमारा गलत है। तो आप लोग उस गलत आंसर को भी देख लेना कि सही में मैंने कौन सा गलत आंसर बताया है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो सोर्सेज से आंसर देखा है उसमें गलत हो। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्लिक करके मैं सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गई और ये रही मेरी सर्टिफिकेट। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी लोग इस चैनल के लिए नए हैं। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए।